में क्या क्या होने वाला है? सर प्रिंसिपल मिलेगा मुझे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूलधन। क्या क्या टर्म यूज होगा? रेट मिलेगा सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर। टाइम रहेगा, समय, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, साधारण ब्याज, एंड अमाउंट रहेगा, मिश्र धन जिसको बोलेंगे। यानी यही 4-5 वर्ड इस्तेमाल होगा आपके इस चैप्टर में, साधारण ब्याज चैप्टर में। इसको हम लोग शॉर्ट में पी से लिखेंगे, दर को हम लोग आर से लिखेंगे, टाइम को हम लोग टी से लिखेंगे, और साधारण ब्याज को एसआई लिखेंगे, और मिश्र धन को अमाउंट ए लिखेंगे। ऐसे नोटेशन होगा हमारा कि जब भी पी लिखे, आर लिखे, टी लिखे, एसआई लिखे, ए लिखे, आप समझ जाएंगे ना ए का मतलब क्या है, मिश्र धन, टी का मतलब क्या है, मूलधन, ऐसे। ठीक। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारे जो सवाल बनाए जाते हैं वो किससे किससे बनेंगे, उसके लिए पहली बात कि सर साधारण ब्याज, ये एसआई खाली था तो साधारण ब्याज था, लेकिन हमने परसेंटेज लगा दिया, इसको हम बोलेंगे परसेंट एसआई, प्रतिशत ब्याज। ये निकल जाएगा आर इंटू टी से। इससे निकल जाएगा साहब आर इंटू टी से। जैसे मैं आपको बोलूं कि रेट 10% है, ठीक, वार्षिक लिखा रहता है, पर एनम लिखा रहता है वार्षिक, रेट 10% वार्षिक है, और समय दे दिया जाए आपको 2 वर्ष। तो अगर आपसे पूछ लूं मैं कि बताओ परसेंट एसआई कितना परसेंट होगा, तो यही 2 डेटा दिया कि रेट 10% वार्षिक है, समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना परसेंट मिलेगा? तो आप कहते हो साधारण ब्याज प्रतिशत होता है रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2, तो क्या मेरा 10 गुणे 2 यानी कि 20% ब्याज मिलेगा मुझे। परसेंट ब्याज कितना होगा? ये हर साल बराबर बराबर रहता है। जैसे एक और एग्जांपल, अगर मान लो आप कोई सवाल कर रहे हो और उसमें आपको रेट दिखाई दिया 16.2/3% है, ठीक, और समय आपको दिखाई दे दिया 6 वर्ष है, और आपको जरूरत है कि ब्याज कितना परसेंट प्राप्त हुआ, क्या परसेंट ब्याज प्राप्त हुआ, बता सकते हैं? रेट 16.2/3% है, समय 6 साल है, तो ब्याज, साधारण ब्याज क परसेंट प्राप्त हुआ? हाँ जी, तो आपको भी सर हमने पढ़ा है कि साधारण ब्याज जो होता है, क्या ये रेट इनटू टाइम होता है? रेट इनटू टाइम होता है। एकदम सर एकदम जुबान पे कर लीजिए कि साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना था सर? रेट था 16.2/3%, और टाइम कितना था 6 वर्ष। ये गुणा करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखिए, क्या 16.2/3%, क्या ये 50/3% है, एंड गुणे 6 है। तो जब आप ये रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 2 बार में जाएगा, तो क्या 100% बनेगा? बस मैनेज हो गया ब्याज के लिए। तो ब्याज कितना परसेंट प्राप्त हुआ आपको? 100%। समझ गए बात? ठीक, नोट करो। ये जो परसेंट एसआई होता है हमारा, ये एसआई बटे में प्रिंसिपल इंटू 100 से भी निकल जाता है। अभी एक तरीका सीखे कि सर परसेंट एसआई आर इंटू टी से भी निकल जाता है। दूसरा परसेंट एसआई, अभी भी तो परसेंट एसआई निकाल, किससे?
SI बटे में प्रिंसिपल गुणे 100। जैसे मान लो आपको हमने SI दिया है 400 रुपया और प्रिंसिपल हमने दिया 2000 रुपए। अब हम जानना चाहते हैं कि परसेंट SI कितना परसेंट है। हाँ, तो आप कहोगे सर क्या पूछे हो, प्रतिशत साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज कौ परसेंट है ये निकालना है। क्या साधारण ब्याज प्रतिशत में कितना है, ये साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100 से भी निकल जाता है। तो सर साधारण ब्याज कितना दिया गया है 400, मूलधन कितना है 2000, और अगर गुणे 100 करेंगे तब ये निकलेगा हमारा। बताइए 3 जीरो कटेगा और क्या 2 से 40 20 बार में कटेगा, तो मुझे कितना परसेंट ब्याज प्राप्त हो रहा है 20%। ये छोटे छोटे डेटा बेसिक है, आपको फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर हमें साधारण ब्याज मिल गया मान लो 36 रुपए और मूलधन हमारा है 12,000 रुपए, तो मुझे कितना परसेंट ब्याज प्राप्त हुआ, ये सवाल है आपके साथ कि 12,000 रुपए की राशि पर 36 रुपया ब्याज कौ परसेंट ब्याज है। 12,000 की राशि पर 36 रुपया ब्याज कितना प्रतिशत ब्याज है। आप कहोगे सर ब्याज को प्रतिशत में बताना है, और इसके लिए आप क्या दिए हो, ब्याज और मूलधन दिए हो। तो क्या ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100 से प्रतिशत ब्याज निकल जाता है मेरा। तो आप कैसे निकालोगे, सर हम ब्याज लिख लेंगे, बटे में मूलधन लिख लेंगे और गुणे 100 कर देंगे, क्या परसेंटेज बन जाएगा हमारा। तो आपको 2 जीरो कटेगा लेकिन 12 से 3 बार में कटेगा, तो क्या 0.3% ब्याज मिला मुझे, बोलिएगा। हो जाएगा ना, चलिए बहुत अच्छा। एक वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100 कर लेना साहब, रेट निकल जाएगा आपका। एक साल का ब्याज करने में क्या ही लगेगा, साधारण ब्याज पड़ रहा है ना। हम बोलेंगे 4 साल में ब्याज 400 रुपया है तो 1 साल का ब्याज बस। हम बोलेंगे 5 साल में ब्याज 400 रुपया है तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा ना मुंह से। तो वही 1 साल का ब्याज लिखना है, अब बटे में क्या मूलधन और गुणे 100। अगर ये काम कर दिया तो क्या निकल जाएगा रेट। बहुत ध्यान से पढ़ लो, रेट बराबर 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि मान लो कोई सवाल कर रहे हो, उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 2,000 रुपए और साधारण ब्याज दिया हुआ है और लेट से 500 रुपए, ठीक, और समय दिया हुआ है तुमको 5 साल। बोला रेट बताओ क्या है, ऐसे सवाल है कि मूलधन 2000, साधारण ब्याज 500, समय 5 साल, तो रेट कौ परसेंट है। तो आप कहोगे सर क्या निकालना है मुझे, रेट, है ना। अगर मुझे रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए हम क्या सीखे हैं कि सर 1 साल का ब्याज, यहां क्वेश्चन में जो ब्याज है 500 रुपया, ये कौ साल का है, लेकिन हमको क्या चाहिए 1 साल का। तो अगर 5 साल का ब्याज 500 है तो 1 साल का ब्याज 100 होगा, यानी सर हम पहले 100 लिख लेंगे। अच्छा, मूलधन कितना है
सर 2000, वो तो पूरा लिखना है आपको, और गुणे क्या करना है सर 100। अगर गुणे 100 करेंगे, आप बताइए 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, क्या 10/2 बचेगा? और 10/2 का मतलब 5। रेट आ गया 5, और रेट किस में होता है आपका? परसेंटेज में। क्या बोलते हैं आप? 5%। आ रहा है समझ में? रेट कैसे निकालना है? 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन गुणे। यहां 5 से भाग दिया जाता है, तो हम पहले ही कर सकते हैं ना, 5 से भाग करके 1 साल का। इसे मैं यहां लिख दिया 1 साल का ब्याज। एक और बताइए आप। ऐसे एक सवाल, 1 साल का ब्याज। आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज मेरा न्यूमरेटर है, अभी थोड़े देर बाद ना ये सब ओरल हो जाएगा सवाल। अभी पहले देख लो कि कहां से ओरल बनता है। आप कहोगे 4 साल का ब्याज 1680, तो मुझे रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए। क्या चाहिए? 1 वर्ष का ब्याज बटे में क्या चाहिए? मूलधन, गुणे क्या चाहिए? 100, तभी ना परसेंटेज बनेगा। बताओ, 4 साल का ब्याज 1680, तो 1 साल का ब्याज 4 से काट लोगे, कितना? 420। ओके, मूलधन कितना है? 40,000 और गुणे 100, ये हमारा परसेंटेज बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, 3 जीरो तो तुम्हारा कैंसिल है ना। आप कहोगे सर 4 से डिवाइड करोगे तो, या थोड़ा छोटा करना है कर सकते हो आप। किससे काट सकते हो आप? 21, 20। नहीं काटने की इच्छा थी तो भी डायरेक्ट हो जाता कि सर 21 का आधा 10.5 होता है, लेकिन 10 से भाग देना है, क्या 1.05%। ये आपका रेट है 1.05%। नहीं, 1.5 नहीं, इसको बोलते हैं, इसको 1.05%। जैसे क्रयमूल्य पढ़े थे ना, लाभ हानि पिछला चैप्टर, क्रयमूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। उसी तरह इस चैप्टर में मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। राइट, ये बात याद रखना, मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। एंड मिश्रधन जो होता है, ये मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। जैसे आपने 100 रुपया जमा किया और आपको 20 रुपए ब्याज दे दिया जाए, तो आपका मिश्रधन 120 हो जाएगा। समझ रहे बात को? बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि आपको एक सवाल बनाया जाए इस पे कि सर प्रिंसिपल दिया गया 2000 रुपए, हाँ, रेट दिया गया मुझे 5% वार्षिक, 1 वर्ष का है 5%, और समय दिया गया मुझे लेट से 4 वर्ष। तो मुझसे 2 सवाल किया गया कि साधारण ब्याज कितना होगा रुपया में, और दूसरा अमाउंट मिश्रधन कितना होगा रुपया में। ऐसे ऐसे पूछ लिया। हाँ, तो देखिए एक बार सब लोग, $400 और 2400। बहुत अच्छा, क्या सबका आंसर है? 400 और 2400। चलिए बहुत अच्छा सर।
ये बताइए, आपके सवाल में रेट और टाइम दोनों दिया हुआ है। क्या आप रेट और टाइम के प्रोडक्ट से एसआई निकाल लेते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इस रेट और टाइम की वजह से परसेंट एसआई कितना होगा, आप कहते हो ना परसेंट एसआई आर इंटू टी होता है। रेट है 5%, समय है 4 वर्ष, तो क्या आपको 20% ब्याज मिलेगा? ब्याज 20%। ओके। अगर मैं पूछूंगा अगर ब्याज 20% है तो मिश्रधन कितना परसेंट होगा? आप कहते हो ना कि मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, और मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। तो आप कहते हो परसेंट अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल प्लस परसेंट एसआई होगा ना आपका। सर प्रिंसिपल हमेशा कब परसेंट होता है? 100%। एसआई कितना परसेंट है? 20%। तो बताओ आपको अमाउंट कितना परसेंट प्राप्त हुआ? 120%। ऐसे बेसिक बात है ये आपका। अब आप कहोगे कि सर हमको एसआई रुपया में बताना है, अमाउंट भी रुपया में बताना है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके इस सवाल में मूलधन, एसआई और अमाउंट तीन चीजें होती है, तीनों में से कोई एक पूछा गया अगर आपसे, तो आप कहते हो ना ये हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। ये कैसे निकलता है? ये सर आर इंटू टी से निकल जाता है। तो आर इंटू टी कितना है तुम्हारा? 20%। तुम कहोगे ये है 20%। ये कैसे निकलता है? सर ये प्रिंसिपल प्लस एसआई करके निकलता है। तो 100 प्लस 20 करके 120%। ऐसे है तुम्हारे साथ। अब बहुत ध्यान से देखो अगर, तो क्या ये चीजें रेशियो के टर्म में 5, 1 और 6 है? ये रेशियो में मूलधन कितना दिख रहा होगा? 5। ब्याज कितना दिख रहा है? 1। और मिश्रण कितना दिख रहा है? 5 मूलधन है यूनिट में, तुम्हारे क्वेश्चन में कितना रुपया है? 2000। तुम कहोगे 5 यूनिट का मान अगर 2000 रुपए है, तो क्या मैं यहां से 1 यूनिट का मान निकाल सकता हूं? अगर 5 यूनिट का मान 2000 है तो 1 यूनिट का मान आपको सर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें 5 से कितनी बार में कटेगा? क्या ये 400 बार में कटेगा? काटा जाए 5 से, ये जो कटा वो 1 यूनिट का मान है। क्या तुम्हारा ब्याज 1 यूनिट है? इसका मतलब 1 यूनिट का मान क्या हो गया? 400 रुपया। अगर 1 यूनिट का मान 400 तो 6 यूनिट का मान, आप कहोगे सर 1 का मान 400 तो 6 का मान 6 चौके 2400 रुपया हो जाएगा। तो आप आंसर करने वाले हो ऐसे, और ऐसे करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये लिखा जाता है, ये सब मने में हो जाता है। फिर से दिखा रहा हूं मैं कैसे, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये परसेंटेज मोड में तुम्हारे दिमाग में आया, पहले तुम कहोगे ना कि सर प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है, तो क्या आपने 100% का मान दिया है? क 1000, 2000। सर आप पहला सवाल क्या पूछे हो? एसआई। अगर पहला सवाल एसआई पूछे हो तो क्या एसआई आपका आपके क्वेश्चन में 5 के 20% दिख रहा है? अगर 20% का मान पूछे हो, बहुत ध्यान से बताना कि अगर 100% का मान 2000 है तो 1% का मान, 100% का मान 2000 है तो 1% का मान 20। अगर 1% का मान 20 तो 20% का मान 400, यानी ये हो जाना है 400 रुपए। अच्छा, दूसरा सवाल आपने पूछा था अमाउंट, अमाउंट पूछा था ना सर आपने। अब बताइए जरा कि क्या प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ के अमाउंट होता है? 100 और 20 120%, यानी सर हमें 120% का मान निकालना है। हम 1% का मान कितना पाए हैं? 20। क्या 1% का मान 20 है? अगर 1% का 20 तो 120% का, आपको 120 गुणे 20, 120 गुणे 20 2400।
अलग अलग पूछा जाता है, जरूरी नहीं ये दोनों जोड़ दोगे तब भी तो आ ही जाएगा, बट ये न पूछ के डायरेक्ट अमाउंट पूछा जा सकता है आपसे। तो भी आप देख लेना कि सर अगर इतना अच्छा डेटा देगा तो क्या हम डायरेक्ट परसेंटेज में सोच लेंगे, थोड़ा खराब डेटा देगा रेट तो क्या हम फ्रैक्शन में बदल के सोच लेंगे। इसलिए में दोनों जानना जरूरी है, रेशियो तरीका भी और परसेंटेज तरीका भी, दोनों जानना जरूरी है। अभी मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं आपको, आप ये नोट करो आपको कैसे आप कोई भी सवाल लगाइएगा या कोई भी लगाए होंगे तो रेट दिया रहता है ना, 10%, 5%, 7%, 16%, 12.5%, 8.5%, कुछ भी परसेंटेज में दिया रहता है। अगर रेट कभी भी दिया है और आप उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, जैसे मान लो आपको रेट दिया हुआ है 20%, ठीक, तो अगर हम इस रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो क्या ये 1/5 है। इस 1/5 में 1 क्या है, 5 क्या है, ये आप रेट वाले फॉर्मूले से देख सकते हो। क्या रेट वाला फॉर्मूला में ऊपर 1 साल का ब्याज था, नीचे प्रिंसिपल था, और उसी में ना 100 का गुणा किए थे तो परसेंटेज बन गया था। तो जब भी रेट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ऊपर वाला तो पता ही है ना कि सर ये 1 वर्ष का ब्याज है, और नीचे क्या है, प्रिंसिपल। अरे सर रेट का फॉर्मूला यही ना भी पढ़ा आपने कि R बराबर 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100, इसलिए कि ताकि परसेंटेज बन जाए। तो जब ऑलरेडी परसेंटेज था और आपने इसको भिन्न में बदल दिया तो आपका ये ऊपर वाला 1 साल का ब्याज है और नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल। समझ रहे बात को। अगर ऐसा है अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो क्या था, उसमें कि प्रिंसिपल दिया हुआ था आपका कितना, 2000 रुपए। बहुत ध्यान से देखना, रेट दिया हुआ था 5%, टाइम दिया हुआ था 4 वर्ष, और आपसे 2 सवाल किए थे वो क्या क्या, सर एसआई का रुपया होगा और अमाउंट का रुपया होगा, यही ना किया गया था। तो अगर आपकी क्लैरिटी इतनी अब बढ़ गई कि सर हम रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि वो क्या है रेशियो आने वाला। देखो वो ध्यान से, क्या तुम्हारे क्वेश्चन में बाकी क्या है वो छोड़ो, रेट दिख रहा है ना 5% है, तो तुम जब इस रेट को फ्रैक्शन में बदलोगे 5% को, क्या ये 1/20 है, 1/20 है। ये बताओ कि एक क्या है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज है। सर 1 यूनिट है 1 वर्ष का साधारण ब्याज, और ये 20 क्या है, सर ये मूलधन है, ये है मूलधन। चलो अब आ जाओ सवाल पे, तुमसे क्या पूछा गया था, साधारण ब्याज। सर कौन साल समय दिया हुआ है, 4। आप बताइए सर प्रिंसिपल आपको 20 यूनिट दिख रहा है, एंड आपके क्वेश्चन में जो एसआई है वो कितना होगा, ये तो 1 साल का ना एसआई है, और कितने साल का पूछा गया है, 4 साल का। तो क्या 1 साल का एसआई 1 यूनिट, तो 4 साल का एसआई 4 यूनिट। अच्छा, क्या हम प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ देते हैं तो अमाउंट हो जाता है, तो 20 और 4 24, ऐसे बोलोगे। यूनिट है ये सब, रेशियो है ये सब। अगर ये सब रेशियो है, बहुत ध्यान से देखो, क्या प्रिंसिपल 20 यूनिट का मान 2000 है। अगर 20 यूनिट का मान 2000 है तो 1 यूनिट का मान भाई, 1 यूनिट का मान 20 से 100 बार में कटेगा। अगर 1 यूनिट का मान 100 तो 4 यूनिट का मान, आपका एसआई कितना हुआ, 400। अच्छा, अगर 1 यूनिट का मान 100 तो 24 यूनिट का मान 2400, आपका अमाउंट कितना हुआ, 2400। क्या कई तरीके हैं जैसे आप निकाल सकते हैं सवाल को, समझ रहे बात को। तो कहीं देख लिए इसमें से कोनो आश्चर्य नहीं होना है, सब बेसिक है, ठीक है। देखो फिर से एक बार सीखो, नहीं सीख पाए तुमने तो ये तो 10 सेकंड का सवाल हो जाए, फिर से सीखो।
मूलधन दिया है, समय दिया है, रेट दिया है, मिश्रधन निकालना है, ये सवाल है आपको। सर हमने सीखा है कि ये जो रेट होता है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। तो सबसे पहला काम तो यही करो भाई कि रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखो। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/8? सर 12.5% को हमने फ्रैक्शन में लिखा, क्या आया? 1/8। ये नीचे वाला क्या होता है? सर ये प्रिंसिपल है। ये ऊपर वाला क्या होता है? सर ये 1 वर्ष का एसआई होता है, 1 वर्ष का एसआई। ठीक, ये बताओ तुम्हारे सवाल में कितना वर्ष है? 4.5 वर्ष। अगर 1 वर्ष का एसआई 1 यूनिट है तो 4.5 वर्ष का एसआई 4.5 यूनिट होगा। तुम कहोगे सर अमाउंट कैसे निकलता है? सर अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल प्लस एसआई करके। प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 8 यूनिट। लेकिन 4.5 वर्ष का एसआई कितना होगा? 4.5 यूनिट। भाई ये तो 1 यूनिट 1 वर्ष का है, मेरे को कितने वर्ष का चाहिए? 4.5 वर्ष का। तो 4.5 वर्ष का एसआई कितना हो गया? 4.5 यूनिट। तो प्रिंसिपल और एसआई मिलके क्या 12.5 यूनिट हो गए? तुम्हारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रिंसिपल। तुम्हारा प्रिंसिपल कितना यूनिट था? 8। क्या 8 का मान दिया हुआ है 24,000? अगर 8 का मान 24,000 तो 1 यूनिट का मान? सर 1 यूनिट का मान आ गया 3,000। अगर 1 यूनिट का मान 3,000 तो 12.5 यूनिट का मान निकालना है आपको। 1 यूनिट का मान 3,000 तो 12.5 यूनिट का मान 12.5 गुणे 3,000, 12.5 का तिगुना 37.5 और उसमें 1000 का गुणा करेंगे तो क्या 37 में 1000 का गुणा करेंगे, 2 ही जीरो रहेगा, 37,500। अब समझ में आया? अभी भी नहीं। ये सवाल था आपके सामने कि मूलधन 18,000 है, रेट इतना परसेंट है, टाइम 4 साल है, अमाउंट निकालना है मिश्रधन। तो आप करते क्या हो कि सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। 11.1/9% का फ्रैक्शन 1/9 होता है। याद है लिखेंगे, नहीं याद है तो निकाल लेंगे वैसे कर। अब ये नीचे 9 है, इसको क्या बोलते हो? प्रिंसिपल। और ये 1 जो है इसको क्या बोलते हो? सर ये 1 वर्ष का एसआई है। जब भी रेट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो ऊपर वाला 1 वर्ष का एसआई और नीचे वाला प्रिंसिपल, ये होता है, ये नहीं बदलने वाला है। सवाल कितने साल में किया गया है? 4 साल में। अगर 1 वर्ष का एसआई 1 यूनिट है तो बताओ 4 वर्ष का एसआई क्या 4 यूनिट होगा? समय 4 साल है। 1 वर्ष का एसआई 1 यूनिट तो 4 वर्ष का एसआई 4 यूनिट। क्या मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस 4 साल का एसआई क्या 9 4 13 यूनिट होगा? होगा। अब बताओ तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? मूलधन दिया हुआ है कितना? 18,000। तुम्हारा यहां मूलधन कितना है? 9। 9 का मान दिया है 18,000। 1 का मान 2,000। अगर 1 का मान 2,000 तो 13 का मान सर 26,000 हो गया आंसर, 26,000 रुपया। ऐसे कर लेना, कुछ नहीं करना। आपको करना यही है ना, प्रिंसिपल फाइंड करना है इस सवाल में। आप इस रेट का फ्रैक्शन 11,99 100/11 यानी 1/11 है आपका। आपको पता चल गया धीरे धीरे कि सर ये नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल। ये ऊपर वाला क्या होता है? 1 वर्ष का एसआई। सर क्वेश्चन में कितने साल का जिक्र है? 3 साल का। तो बताओ 3 वर्ष का एसआई कितना होगा? सर 3 वर्ष का एसआई, भाई 1 वर्ष का एसआई 1 है तो 3 वर्ष का एसआई 3 होगा, होगा ना? आप बताना जरा, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 11। एसआई कितना यूनिट है? 3। 11 3 14 यूनिट अमाउंट है। क्या तुम्हारे क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है? तो क्या तुम्हारे 14 यूनिट का मान दिया हुआ है? अगर 14 यूनिट का मान 56,000 है तो 1 यूनिट का मान भाई
आप कहोगे सर 14 से 4 बार में कटेगा, क्या 1 यूनिट का मान 4000 रुपया होगा? अगर 1 यूनिट का मान 4000 तो क्या निकालना था? प्रिंसिपल। कितना यूनिट था प्रिंसिपल? सर 11। तो प्रिंसिपल बराबर 11 यूनिट। क्या 11 यूनिट का मान 11 चौके 44,000 रुपया हो जाएगा? कैसे निकाल लो? याद कर लो, दुनिया याद करके बैठा है कि 37.5% का मान 3/8 होता है। याद कर लेना धीरे धीरे आज के बाद। आपको इस सवाल को सॉल्व करना था कि समय 3 वर्ष, रेट 37.5%, अमाउंट 11,000, एसआई कितना रुपया है ये निकालना है। रेट को हम बदलेंगे तो कितना आया? 3/8। अब तुम होशियार हो, 8 क्या है? गुड। 3 क्या है? 1 वर्ष का एसआई। कौ साल का बात है? अगर 1 वर्ष का एसआई 3 है तो 3 साल का एसआई 9। भाई ये है 1 वर्ष का एसआई। मुझे कौ साल का एसआई चाहिए? तो 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? सर 3 गुणे 3 9 यूनिट। ये क्या था? प्रिंसिपल। सर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया है ना। बताओ जरा अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई करके। प्रिंसिपल कितना यूनिट? 8। एसआई कितना यूनिट? 9। क्या 8 9 17 यूनिट है अमाउंट? तो क्या ये जो 51,000 है वो 17 का मान है? अगर 17 का मान 51,000 है तो सर 1 यूनिट का मान, सर यहां से 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3,000। अगर 1 यूनिट का मान 3,000 आ गया तो आपको क्या निकालना है? एसआई। एसआई कितना यूनिट का? 9। तो क्या 9 का मान, 1 का मान 3, तो 9 का मान 27, 27,000 आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब ये चीज 1.1/7% याद होना चाहिए आपको। 4/7 है, नहीं याद है तो 7 7 49, 1 50, 7 5 35, 5 40। क्या ये 400/7% है? और जब ये परसेंट हटेगा तो 2 जीरो हट करके 4/7 आएगा, इसलिए इसका मान क्या है? 4/7। बहुत ध्यान से, 4/7। अब कहोगे सर क्या दिया है? अमाउंट। बहुत ध्यान से देखना, नीचे वाला प्रिंसिपल है और ऊपर वाला 1 साल का एसआई है, लेकिन तुम्हारे सवाल में कितना साल है? अगर 1 साल का 4 तो 3 साल का। आप कहोगे सर हमारे क्वेश्चन में एसआई जो होना है क्या वो 4 गुणे 3 12 यूनिट होना है? प्रिंसिपल कितना था? 7। आप कहोगे प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है मेरा मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? सर 7 + 12 19। क्या 19 यूनिट का मान दिया हुआ है? हाँ सर, कितना? 76,000। अगर 19 यूनिट का मान 76,000 तो 1 यूनिट का मान सर 4,000 आ जाएगा। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। कितना यूनिट था प्रिंसिपल? 7 यूनिट था, तो 7 यूनिट का मान 7 चौके 28,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28। ये सब मौखिक किया जाता है कि रेट एंड टाइम सेम रहेगा, यानी दर और समय समान अगर आपको दिखाई दे, समान बराबर रहेगा, तो इस केस में सर जो परसेंट एसआई होता है अगर आप इसका वर्गमूल निकाल दोगे तो यही आपका रेट या यही आपका टाइम हो जाता है। क्या केस बता रहे हैं? कभी आप सवाल पढ़े और उसमें लिखा है कि दर और समय बराबर है। क्या लिखा रहे? दर और समय बराबर है, समान है। तो दर बराबर क्या होगा? सर परसेंट एसआई का वर्गमूल। समय बराबर भी क्या होगा? परसेंट एसआई का वर्गमूल। क्यों? क्योंकि दर और समय दोनों बराबर है। यानी रेट बराबर क्या बोलोगे? रेट बराबर
आप कहोगे परसेंट एसआई निकाल के इतना परसेंट आंसर करेंगे। टाइम क्या होगा सर? सर ये भी परसेंट एसआई जो रहा होगा ना, उसका वर्गमूल ईयर में होगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा कब कर सकते हो? जब रेट और टाइम दोनों आपस में बराबर रहेगा। जैसे ऐसे पूछ लेते हो सब कि 10,000 रुपया मूलधन पर साधारण ब्याज 2500 रुपया है। लिखा रहेगा ना क्वेश्चन कि 10,000 रुपए मूलधन पर साधारण ब्याज 2500 रुपया है। यदि रेट और टाइम का संख्यात्मक मान बराबर हो तो बताइए कौ परसेंट रेट है? ऐसे पूछ लिया जाता है। तुम्हारा ध्यान सबसे पहले कहां जाएगा? सर ये लिखा है रेट और टाइम बराबर है, लिखा है, इसका मतलब चाहे रेट निकालना हो चाहे टाइम निकालना हो, क्या परसेंट एसआई का वर्गमूल करना पड़ेगा? तो परसेंट एसआई पहले निकालना पड़ेगा। ये बताओ, अगर एसआई 2500, प्रिंसिपल 10,000, तो परसेंट एसआई कैसे निकालते हो भाई? आप कहते हो सर एसआई बटे में प्रिंसिपल गुणे 100 से निकाल लेते हैं कि नहीं? क्या ये फॉर्मूला शुरू में ही बताया था आपको परसेंट एसआई निकालने का? आप कहोगे एसआई कितना है? 2500 एंड प्रिंसिपल कितना है? 10,000, और अगर गुणे 100 कर दिया तो परसेंट में बन जाएगा। तो बताइए जरा, 4 जीरो खत्म हो जाएगा। क्या जवाब है 25% एसआई है सर? एसआई कितना परसेंट आया? 25%। आप कहते हो जब रेट और टाइम बराबर होता है तो रेट का वैल्यू परसेंट एसआई का वर्गमूल हो जाता है। सर परसेंट एसआई कितना है? 25%, अंडर रूट 25 हो जाएगा। ये वाला नहीं लिखना, बस 25 लिख लेना आप। 25 का वर्गमूल 5, लेकिन क्या निकालना है? रेट, तो क्या लगेगा? परसेंट। अगर मान लो इसी सवाल में पूछा होता टाइम बताओ, तो भी आप यही करते कि सर टाइम भी निकालने के लिए ना परसेंट एसआई का हमें वर्गमूल लेना है। तो परसेंट एसआई कितना आया है? 25%। तुम कहते टाइम भी होगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 मतलब 5, लेकिन टाइम का यूनिट क्या होता है? ईयर्स। आपको 5 साल आंसर होगा। समझ रहे बात? दोनों 5-5, तो इसकी वैल्यू बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है 5-5। एन गुना हो गया तो कितने वर्ष में, कुछ और बोल देगा, एम गुना होगा। ऐसा सवाल में रहेगा फॉर्मेट सवाल कि दिया रहेगा कि इतने वर्षों में इतना गुना हो गया तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, ऐसे कुछ दिया रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि मान लो ऐसे सवाल दिया है कि कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो गया तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? ऐसे पूछ। किस चैप्टर में? साधारण ब्याज चैप्टर। यही सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है।
यही सवाल में मेंशन रहेगा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, यहां अगर मैं ऐसे ऐड कर दूं कि साधारण ब्याज के दर पर 8 वर्ष में 2 गुना हो गया तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ऐसे साधारण ब्याज का है। अगर चक्रवृद्धि में पूछेगा ऐसे रहेगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो गया तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, लिखा रहेगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लिखा रहेगा। तभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बहुत ध्यान से सीखना। आप कहोगे सर कितना गुना हुआ है, 2 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बहुत ध्यान से देखना, कौ गुना हुआ है, 2 गुना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रिंसिपल 100% लेते हो ना, हमेशा प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, और धन दुगना हो गया तो क्या अमाउंट 200% हो गया। इसमें कोई शंका नहीं है कि भाई प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है और वो कौ गुना कर देना है, 2 गुना, तो 100 का दुगना 200% हो गया। तो आपको यहां से देख लेना है कि ब्याज कितना प्राप्त हुआ। क्या ब्याज आपको 100% प्राप्त हुआ, यह देख लेना है। कब, जब सवाल साधारण ब्याज का आएगा तो आप कहोगे ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 100%। सर कितने वर्ष में, आप इसको ऐसे लिखोगे कि 8 वर्ष में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, 100%। बहुत अच्छा। अगर धन 4 गुना करना है तो बताओ, यानी अमाउंट तुमको 400% न करना है जी। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमेशा 100 होता है। तो जब 4 गुना करना है तो ब्याज तुम्हें कितना चाहिए, सर मुझे 300% ब्याज चाहिए। यही, बहुत ध्यान से देखो, अगर 100% ब्याज पाने में 8 साल लगा, उल्टा भी सोच सकते हो ना इसको, 8 साल में ब्याज 100%, तो क्या 100% ब्याज 8 वर्ष में, मुझे कितना ब्याज चाहिए, 300। अगर मैं पूछूं कि 300% साधारण ब्याज कितने वर्ष में होगा, यही ना क्वेश्चन है। तुमको दिख रहा होगा ना कि सर ब्याज कौ गुना करना है, क्या समय कौ गुना हो जाएगा, सर ज गुना ब्याज तो गुना समय, 8 का 3 गुना, क्या तुम्हारा जवाब होगा 24 वर्ष में। ये सवाल साधारण ब्याज का, हमेशा ब्याज पे निकालो, ठीक है, नोट कर लो। यही सवाल है कि कोई धन साधारण ब्याज के दर पर 15.5 वर्ष में कितना गुना, 3.5 गुना हो जाता है, 3.5 गुना हो जाता है, और x वर्ष में 26 गुना हो जाता है, तो x का मान निकालें। आप कहोगे सर प्रिंसिपल परसेंटेज में 100%, लेकिन फ्रैक्शन में 1, क्या 100% को 1 कहा जाता है। जब प्रिंसिपल 1 लेंगे तो क्या अमाउंट 3.5 दिख रहा है, तो सर मुझे ब्याज कितना मिला, सर मुझे ब्याज मिला 2.5। गुड। अब हमको कितना प्रिंसिपल बनाना है, 26 गुना। अगर न्यू अमाउंट मुझे 26 गुना तैयार करना है तो मुझे कितना एसआई चाहिए, सर 25 चाहिए। ये बताओ, ये जो एसआई 2.5 प्राप्त हुआ कितने साल में, सर 15.5 वर्ष में, यही ना प्राप्त हुआ। और अब मुझे एसआई कितना चाहिए, सर 25। क्या मुझे पिछले एसआई का 10 गुना चाहिए। अगर पिछले एसआई का 10 गुना चाहिए तो क्या टाइम भी 10 गुना हो जाएगा, तो 15.5 का 10 गुना, तो क्या मेरा आंसर 155 वर्ष। ऐसे भी डायरेक्ट 1 मान के 3.5 गुना, 1 का 3.5 गुना 3.5 ना होता है। अगर आप कहोगे नहीं सर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि प्रिंसिपल 100% लेके हम चलते हैं सब सवाल में, इसमें भी 100% लेके चलेंगे, तो लेके चलो कोई बात नहीं। ये बताओ अगर प्रिंसिपल 100% है तो उसका 3.5 गुना कितना परसेंट होगा,
क्या 350% होगा? सर आपको ब्याज कितना दिखाई देगा? 250%। ओके, अभी प्रिंसिपल कितना गुना करना है? 26 गुना। तो अगर 26 गुना करोगे तो न्यू अमाउंट जो होगा इसका 26 गुना करने पे क्या 2600% होगा? तो सर मुझे ब्याज कितना दिखाई देगा? सर मुझे ब्याज 2500% दिखाई देगा। तो बताइए कि पिछला ब्याज से ये ब्याज क गुना है सर? क्या ये 10 गुना है? 10 गुना किए ना इसमें हम लोग, तभी नहीं ये प्राप्त हुआ। अगर ब्याज 10 गुना है तो कितने साल में हुआ था? सर 15.5 साल में हुआ था। यानी कि 15.5 वर्ष का भी 10 गुना हो जाएगा यहाँ का टाइम। जब ब्याज 10 गुना हुआ तो समय भी 10 गुना हो, तो 15.5 का 10 गुना 155 वर्ष यहां लग जाएगा। हो जाएगा मेरा आंसर। अब परसेंटेज में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं।